Hello students, in previous part 10 of determinant उसमें मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, उसमें हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन की आपको दिया है, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर ले लीजिए, उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लीजिए और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, जिसे ए डी जे ए से डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से डिनोट करेंगे। उसके बाद मैंने एक थ्योरम पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, 2 ऑर्डर 2 पे। थ्योरम क्या थी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ऑर्डर एन की स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से प्रोडक्ट ले लें या उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का उस मैट्रिक्स ए से प्रोडक्ट ले लें, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब अगर ए का ऑर्डर एन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। यानी ये कुछ थ्योरम थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आई का ऑर्डर वही है जो कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ये मैंने 2 ऑर्डर 2 में आपको प्रूव करके भी दिखाया था। अब आज मैं इसको 3 ऑर्डर 3 पे भी प्रूव करके दिखा रहा हूँ। लेट हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं ऑर्डर 3 की, आप जानते हैं कैसे लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स को लिया ऑर्डर 3 की। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर ले लीजिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लीजिए। अब इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आप जानते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, C11 C12 C13, सेकेंड रो के एलिमेंट सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। ये भी ऑर्डर 3x3 की ही स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है। कोफैक्टर निकालना आपको मालूम ही है कि किसी भी एलिमेंट, जैसे हम C11 निकालना चाहें तो C11 क्या होगा, इसका प्लेस साइन पॉजिटिव है। अब ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बनेगा, A22 A32 A23 A33। ये कोफैक्टर्स निकालना मैं आपको एक पार्ट में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर है। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, यानी C11 C12 C13। ध्यान रखिएगा प्लस साइन के साथ होता है कोफैक्टर, मतलब प्लस साइन के साथ हम लेके चलेंगे, माइनर विथ प्लस साइन। अब आइए ए इंटू एडजॉइंट ए हम कर रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, आप देख सकते हैं C11
C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। क्लियर? अब आइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो उसको अब हम इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट का सम यानी जो रिजल्ट है उसको हम किसी चीज से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए हम डिनोट करते हैं लैम्डा 11। लैम्डा 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट इससे प्रोडक्ट होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा और सबका सम ले लेंगे। यानी ये क्या होगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। और ये आप अच्छे से जानते हैं जब किसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो वो उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, यानी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह से लैम्डा 12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप देखिए A11 A21 A11 A2 C21 A12 C22 A12 C22 A13 C23। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 C21 A12 C22 A13 C23। और जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से आप लैम्डा 13 निकालेंगे वो भी 0 आएगा, लैम्डा 21 निकालेंगे वो भी 0 आएगा। और जब लैम्डा 22 करेंगे यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखिए A21 C21 A22 C22 A23 C23, तो लैम्डा 22 क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी। फिर 23 ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 23 की वैल्यू 0। 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लैम्डा 31 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लैम्डा 32 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और लैम्डा 33 की वैल्यू अब देखिए A31 C31 A32 C32 A33 C33, यानी लैम्डा 33 की वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसका प्रोडक्ट क्या है। अब अगर आप ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा 11 की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है 0, लैम्डा 12 की वैल्यू 0, लैम्डा 13 की वैल्यू 0, लैम्डा 21 की वैल्यू 0, लैम्डा 22 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लैम्डा 23 की वैल्यू 0, लैम्डा 31 की वैल्यू 0, लैम्डा 32 की वैल्यू 0 और दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, जितनी भी प्रोसेस, जितना भी कैलकुलेशन किया है, इसको प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने कोफैक्टर्स का की पॉइंट्स में लिखाया था, प्रॉपर्टीज में लिखाया था, ये दोनों ही बात। ठीक है, कोफैक्टर्स में आपको बता ही चुका हूँ, प्रोडक्ट में आपको बता ही चुका हूँ। और आप जानते हैं अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट किसी रियल नंबर का मल्टीपल है तो उस रियल नंबर को हम कॉमन निकाल सकते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब जब कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 0,
0 0 1, और इसे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने 3 ऑर्डर की ली थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 की आई। तो यहां से रिजल्ट क्या बना? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। और अगर आप लोग इसको भी ध्यान से करेंगे, एडजॉइंट ए के साथ एक प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट भी यही बनेगा। एडजॉइंट ए के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट ये आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इससे हम लोग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे इस रिजल्ट से। तो दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थ्योरम नंबर 2, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be singular if its determinant value is 0. A square matrix is said to be singular if its determinant value is 0. And the inverse of a singular matrix does not exist. The inverse matrix of a singular matrix does not exist. And second thing, non-singular matrix. A square matrix is said to be non-singular matrix if its determinant value not equal to 0. If its determinant value not equal to 0. And the inverse of a non-singular matrix exists. Inverse of a non-singular matrix exists. Clear? So, singular matrix, a square matrix capital A of order n is said to be singular if determinant of A is 0. In this case, inverse of A, that is A inverse does not exist. And second thing, a square matrix capital A of order n is said to be non-singular if its determinant value not be 0. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती है तो वो नॉन सिंगुलर है, 0 हो जाती है तो वो सिंगुलर है। इन दिस केस A इनवर्स एग्जिस्ट। इस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब थ्योरम नंबर 2 जो इसी सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी पे बेस्ड है, इफ ये थ्योरम है, थ्योरम सेकेंड, इफ A एंड B आर two non-singular matrices of same order that is determinant of A not be 0, determinant of B
also not be 0। ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं है, और सेम ऑर्डर की है, यानी ऑर्डर एक ही मान लीजिए, ऑर्डर एन मान लीजिए आप, ऑर्डर एन की दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, देन ए बी एंड बी ए is also non-singular, that is determinant of AB not be 0, determinant of BA not be 0। अगर दो, ध्यान दीजिएगा, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, मान लीजिए ऑर्डर n है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, दूसरे मैट्रिक्स की भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। उस केस में ए बी मैट्रिक्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी या बी ए वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, दैट मीन्स उसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगी, उसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट दीज टू थ्योरम्स। थ्योरम 1, व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ए इंटू ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आई भी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये थ्योरम 1 था। थ्योरम 2 क्या था कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट बी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट बी 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट बी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए नॉट बी 0। Hopefully you understand well. In next part, I will discuss more theorem about adjoint. Till then, goodbye. Thank you.